देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली के लाल किले इलाके में ब्लास्ट के बाद ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 8 लोगों की मौत हुई है। जी हां, मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है और अब 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के लाल किले इलाके के पास मेट्रो स्टेशन पर एक गाड़ी में अचानक से बम का धमाका होता है, माफ कीजिएगा धमाका होता है, और जिसके बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। फिलहाल जांच लगातार जारी है कि क्या कुछ कारण रहा है जिसके वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। बता दें कि जब ये ब्लास्ट हुआ तब करीब 8 से 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और इस ब्लास्ट ने 8 से 10 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ब्लास्ट इतना जोरदार था कि करीब मृतकों का आंकड़ा 8 पहुंच चुका है। श्रावणी, टाइम्स नाउ की एक खबर है। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार ट्विन कार ब्लास्ट हुआ है। 2 जगहों पे ब्लास्ट हुआ है। एक राय मार्केट कोई है वहां पे एक ब्लास्ट की खबर है और एक गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन यहां खबर है। और इन 2 ब्लास्ट में 8 लोगों की कुल मौत हुई है और कई दर्जनों लोग घायल हैं। पूरे इलाका अभी जो आग और धुएं से भरा हुआ है, ये अपडेट थी, इसलिए मैंने कहा कि ट्विन कार ब्लास्ट है। टाइम्स नाउ की जो खबर है उसके अनुसार। पंकज जी, यानी कि मल्टीपल ब्लास्टिंग का मामला लग रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि सीएनजी ब्लास्ट है ये, लेकिन क्या सीएनजी ब्लास्ट एक समय पे अलग अलग इलाकों पे हो सकता है? संभव कैसे है ये? जी, अब वही मैं ये सोच रहा हूं कि एक साथ 2 जगहों पे ब्लास्ट, ये कोई हादसा या एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हम प्रशासन के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली नजर में ये एक्सीडेंटल नहीं लग रहा है कि किसी एलपीजी में ब्लास्ट हो गया या सीएनजी जो कार लगी रहती है वहां पे ब्लास्ट हो गया, क्योंकि एक साथ 2 जगहों पे सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं कर सकता, और वो भी एक ही इलाके में, बस थोड़ी दूरी का दोनों में अंतर है। अब हमारे पास जो तस्वीरें आ गई हैं, डेड बॉडीज की भी तस्वीरें आ रही है, लेकिन वो इतनी विभत्स है कि फिलहाल हम उनको दिखा नहीं सकते। लेकिन स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि कार के पास जो ब्लास्ट हुआ उससे थोड़ी दूर ये डेड बॉडी पड़ी हुई है सड़कों पे। तो मौत हुई है, 8 मौतें बताई जा रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल पूरी दिल्ली अलर्ट पर है। हम किसी तरह का पैनिक नहीं फैलाना चाहते। हम जो आधिकारिक रिपोर्ट आ रही है सिर्फ उसका इंतजार करेंगे और दिल्ली वालों से या पूरे देशवासियों से अपील करेंगे कि फिलहाल अलर्ट पे रखा गया है, आप भी सावधान रहें और हां, किसी तरह की अफवाह से बचें। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है हमें जागरूक रहना पड़ेगा, आसपास भी लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा। इसके साथ ही पैनिक नहीं करना है, किसी भी तरीके के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और हमें इंतजार करना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या सामने आता है। पंकज जी, लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है, जो लोग वहां पर आई विटनेस थे, उनका ये कहना है कि कई गाड़ियों के परखच्चे तो उड़े ही, लेकिन वहां पर आसपास मौजूद जो लोग थे उनके भी चिथड़े उड़े हैं। जाहिर सी बात है ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं है, ये ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई थी। बिल्कुल। एक चीज और मैं बता दूं कि एक और जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार ये कह रहे हैं कि जो विस्फोट हुआ और उसके इंपैक्ट में जो कारों का जो धमाका हुआ है उसी को कुछ लोग ट्विन ब्लास्ट वगैरह कह रहे हैं। मतलब कि मूल ब्लास्ट एक ही था, लेकिन उसकी चपेट में आने के कारण कुछ गाड़ियां उड़ी हैं, उनमें भी ब्लास्ट हुआ है। तो इस वजह से हो सकता है कुछ लोगों को मल्टीपल ब्लास्ट लगा हो। लेकिन हां, इतना बड़ा ब्लास्ट था कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं और कुछ गाड़ियां तो बिल्कुल आग में वो जलकर राख हो गई हैं। अब उनका सिर्फ ढांचा बचा है। सड़कों पर हम लाशें देख पा रहे थे, लेकिन वो तस्वीरें विभत्स से हम नहीं दिखा रहे हैं। तो पूरे दिल्ली में अलर्ट है। हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अभी हम इसे नहीं कह रहे कि आतंकी घटना है, विस्फोटक में धमाका हुआ या जो सीएनजी वहां पे सिलेंडर रखे होते हैं उसमें धमाका हुआ। इको कार से ये शुरू हुआ था पहले ब्लास्ट, और जो ब्लास्ट है वो सबसे बड़ा इको कार में हुआ था। उसके बाद के इंपैक्ट में ये करने लगा। लेकिन 8 लोगों की मौत की पुष्टि, इसका मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना है अगर ये है तो। बिल्कुल, और अंदेशा लगाया जा सकता है कि कुछ बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद केवल राजधानी दिल्ली को ही नहीं, जैसे पंकज जी लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि अलग जो बड़े बड़े प्रदेश है, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उसको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, मुंबई को, और उसके साथ ही वेस्ट बंगाल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से लाल किले में ब्लास्ट हुआ है और जिस इंटेंसिटी के साथ हुआ है, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक लाल किला माना जाता है। 9 डेड। अभी एक और खबर आ गई है कि मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। अभी हम 8 चला रहे थे, 9 की खबर आ रही है कि हो सकता है। हम जानकारी मौतों की संख्या मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी खबर अपडेट हो रही है।
बढ़ भी सकती है। फिलहाल हमने 8 मौत से ये की थी और जाते जाते देखिए 9वें मौत की पुष्टि हो गई है और पूरा एरिया भी कार्डन ऑफ कर दिया गया, किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट है। बाकी आपको बता दें कि एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन पंकज जी जिस तरीके से तुरंत हाई अलर्ट पर दिल्ली है। एक और एलएनजेपी अस्पताल ने पुष्टि की है कि हमारे यहां 14 घायलों को लाया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में 14 इंजर्ड पर्संस को भर्ती कराया गया है, अस्पताल की ओर से पुष्टि हुई है। बाकी घायलों की भी संख्या बढ़ सकती है, पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन पंकज जी जिस तरीके से आप ये ब्लास्ट हुआ है, कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ विस्फोटक रखे गए थे, तो क्या संभावना है ये जो विस्फोटक है कहां से आए होंगे, किसने रखे होंगे और इतने हाई सिक्योर्ड एरिया में कैसे आया होगा? सामने जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो कहा गया है कि वो इको कार में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव था। तो हो सकता है एक्सप्लोसिव उस शब्द के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी भी एक्सप्लोसिव एक तरह से उसमें आग लगती है तो धमाका हो जाता है। तो वो सीएनजी था वो एक्सप्लोसिव, या अलग से कोई एक्सप्लोसिव विस्फोटक लदा हुआ वाहन था जो कि वो पार्किंग के पास उसमें धमाके हुए? ये अभी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है जी। पंकज जी, आप दर्शकों की जानकारी के लिए भी, अगर ये आप सीएनजी ब्लास्ट है तो क्या संभव है कि 8 से 10 गाड़ियां उसकी चपेट में आ जाएंगी? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं उसमें और जिस तरीके से भयानक आग लगी हुई है और जिस तरीके से गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं और डेड बॉडीज पड़े हुए हैं, ये मुझे एक कार में सीएनजी ब्लास्ट का मामला नहीं लगता। मामला कुछ और है। शायद इसी का पता लगाने के लिए वो एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, फॉरेंसिक टीम, फायर ब्रिगेड ये सब पहुंचा हुआ है। इसलिए शायद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने का मतलब होता है कि पहले अच्छी तरह जांच करेंगे कि कहीं और तो कुछ विस्फोटक नहीं है, कहीं और कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं थी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है जी। बिल्कुल। आप पंकज जी, कहीं ना कहीं अब जांच जारी है, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट सामने क्या आता है, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह रही होगी, क्योंकि जांच देखिए पंकज जी लगातार जारी है, पल पल के अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। टाइम्स नाउ ने भी कंफर्म कर दिया 9 मौत की पुष्टि। टाइम्स नाउ 9 मृतकों की संख्या 9 बता रहा है और करीब 2 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर चला रहे हैं। बिल्कुल, मृतकों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। फिलहाल 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें दर्जनों भर लोग घायल हुए हैं और तमाम घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। अब पंकज जी, इन तमाम चीजों के बीच में बार बार आप इसी बात का जिक्र कर रही हूं कि लाल किला वो और उस समय ये विस्फोट हुआ है जब सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लोग आसपास के इलाकों में घूमने निकलते हैं और इसके साथ ही सबसे टाइट सिक्योरिटी भी होती है। ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक या फिर कुछ अन्य संदेह किया जा सकता है? अभी इस बात पे हम चर्चा कर लेंगे कि क्या हुई चूक कैसे। पहले तो सिर्फ ये कहना है कि अभी दिल्ली वालों से एक ही अपील है, किस तरह का पैनिक न करें, अफवाहों से सावधान रहें, आधिकारिक जो खबरें हैं सिर्फ उस पर भरोसा करें और जो अधिकारियों की ओर से या ऑफिशियल न्यूज चैनल की तरफ से आ रहा है सिर्फ उस पर करें। और हो सकता है कि जो हमारे देश के दुश्मन हैं या समाज के दुश्मन हैं वो किसी तरह अफवाह फैलाकर, पैनिक फैलाकर सामाजिक या जो आपके मन में एक भय पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जहां कहीं भी हैं आप जो भी सिक्योरिटी एजेंसी का दिशा निर्देश है उसका पालन करते रहें। बिल्कुल, हम भी अपने दर्शकों से बार बार यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, अलर्ट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अलर्ट करें, किसी भी तरीके की कोई भी भ्रामक खबरों पर, अफवाहों पर ध्यान ना दें, बिल्कुल भी पैनिक ना करें, ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए इंतजार करें। फिलहाल पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।